अच्छा जी, डिजिटल मार्केटिंग का ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। कल हमारा डेमो सेशन हुआ कि हमने देखा कि हम इस पूरे सेशन में क्या क्या कंडक्ट करेंगे और किस तरह उस चीज़ों को लेके चलेंगे। तो आज हम देखते हैं कि हमने जो अपनी डिज़ाइनिंग है उससे स्टार्ट लेना है, और डिज़ाइनिंग को पहले एक कितनी उस पर ग्रिप आ जाए कि हम उसे प्रोफेशनल तरीके से कंटिन्यू कर सकें। तो डिज़ाइनिंग के लिए हम जो टूल यूज़ करते हैं वो है कैनवा। अब कैनवा वेबसाइट पे भी ऑपरेट हो सकता है, आप उसे यूज़ कर सकते हैं, अपने मोबाइल पे भी यूज़ कर सकते हैं, और उसकी एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप गूगल क्रोम पे यूज़ करते हैं तो आप सिंपली यहाँ पे आके लिखेंगे www.canva.com। एंटर प्रेस करेंगे तो कैनवा की इस तरह की वेबसाइट ओपन हो जाएगी कि यहाँ पे उसका इंटरफेस आपको सामने शो हो जाएगा कि, और लेफ्ट साइड पे अगर देखें टेम्पलेट्स आ जाएगा। कोई आपने प्रोजेक्ट्स वगैरह यूज़ किए हुए हैं, बनाए हुए हैं प्रोजेक्ट्स, तो वो प्रोजेक्ट्स यहाँ पे शो होने लग जाएंगे। कोई क्लास का वर्क किया हुआ है तो वो यहाँ पे आपके पास शो हो जाएगा। यहाँ तक हो गया क्लियर। उसके बाद कुछ यहाँ पे दिया हुआ है कि आपने किसी वाइट बोर्ड बनाना है, कि फेसबुक की पोस्ट बनानी है, फेसबुक की कवर, कुछ यहाँ पे उन्होंने कैटेगरीज डिफाइन की हुई हैं। यहाँ पे रिसेंटली कुछ मैंने डिज़ाइन बनाए हुए हैं, वो मेरे पास यहाँ पे शो हो रहे हैं। स्क्रॉल डाउन करूँ तो ये वाले डिज़ाइन यहाँ पे शो हो रहे हैं। उसके बाद और देखें तो यहाँ टॉप पे आपके पास आ रहा है डिज़ाइन स्पॉटलाइट, कि आप क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं। कोई लोगो बनाना है वो कर सकते हैं, फ्लायर बनाना है, कि अगर कुछ भी आपने कैनवा आपको, अगर आप न्यू भी हैं कैनवा पे और कैनवा आपको इंसिस्ट कर रहा होता है कि आप यहाँ से अगर लोगो मेकर बनाना है तो लोगो मेकर पे क्लिक करें, तो उसकी कुछ डिटेल्स आपके पास आ जाएंगी कि आप किस किस तरह लोगो बना सकते हैं। तो ये आपको गाइड कर रहा होता है कि हाउ टू मेक अ लोगो, कि ओपन कैनवा, ये चूज प्रोफेशनल टेम्पलेट्स, वो आ रहा है। अगर आपने वीडियो देखनी है वीडियो देख सकते हैं। सेट द मोड विद द राइट कलर, ये आपको कलर्स के बारे में, मतलब जितना वो अपनी तरफ से आपको एज अ स्टार्ट में गाइड कर सकता है वो कर सकता है, वो कर देता है। फ्लायर बनाना है तो इसी तरह फ्लायर पे क्लिक करते हैं तो ये फ्लायर के रेलेवेंट आपको डिटेल शेयर कर देता है, और फ्लायर से रेलेवेंट ये वीडियोस आपके सामने आ जाती हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद कुछ भी बिजनेस कार्ड मेकर कुछ भी बनाना हो, पीडीएफ एडिटर है, इंस्टाग्राम, ये सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, ये इस तरह की जो भी कैटेगरी आपने बनानी हो आप यहाँ से इजीली उसे बना सकते हैं। उसके बाद आता है ये बिजनेस की कुछ कैटेगरीज हैं, कि आपने कुछ बिल्ड योर ब्रांड, अपना कोई ब्रांड बनाना है, उससे रेलेवेंट कुछ चीज़ें देखनी हो वो देख सकते हैं। उसके बाद फीचर्स में आ जाएं तो ये उसके कुछ फीचर हैं, इंडस्ट्री से रेलेवेंट हैं, डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, मार्केटिंग है, इंटरनल कम्युनिकेशन है, सेल्स के हैं, तो ये उसके कुछ हैं। उसके बाद ये एजुकेशन आ जाता है कि टीचर स्टूडेंट्स, एलएमएस इंटीग्रेशन, ये इसकी इंटीग्रेशन के किसी हायर लेवल के लिए आपने कैनवा गेट करना है तो ये उसके लिए आ जाता है। फिर ये प्लान आ जाते हैं। प्लान में क्या आता है कि आप ये इस कैनवा को फ्री भी यूज़ कर सकते हैं। फ्री में क्या है कि आप लिमिटेशन है कुछ, कि आप कुछ टेम्पलेट यूज़ कर सकते हैं, कुछ टेम्पलेट्स यूज़ नहीं कर सकते। मतलब अगर कैनवा में 100 चीज़ें हैं तो 100 में से आप 80 चीज़ें जो हैं वो यूज़ नहीं कर सकते, उनमें से 20% जो चीज़ें हैं वो आप परचेज कर मतलब वो यूज़ कर सकते हैं, फ्री में है। अब उसके बाद आता है प्रो वाला वर्जन के। प्रो वाले वर्जन में क्या है कि आप सारी चीज़ें तो मैक्सिमम चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद आता है टीम्स, की आप अपनी टीम्स बिल्ड कर लेते हैं इसमें कैनवा में। तो ये प्रो और टीम वाला है, ये पेड वाले वर्जन है, और जो फ्री है वो आप इजीली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन स्टार्ट में हम फ्री वाला यूज़ करेंगे, लेकिन आने वाले टाइम में जब हम कैनवा के हाउ ना हो जाएगा कि कैनवा किस तरह यूज़ होता है, तो उसके बाद हम ये प्रो वाले वर्जन पे शिफ्ट हो जाएंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया कि हमने देख लिया कि कैनवा में क्या क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। जी सर। ठीक है, अब सेकेंडली आते हैं कि हमने एक स्टार्ट लेना है लोगो से, एक लोगो क्रिएट करना सीखना है, और उस लोगो के बाद फिर हमने फेसबुक की पोस्ट, वीडियोस, डिज़ाइनिंग, कुछ भी, मतलब हम डिज़ाइनिंग के हवाले से आता है वो कैनवा में हम स्टेप बाय स्टेप सीखते जाएंगे। सबसे पहले आता है कि अगर हमने लोगो डिज़ाइन करना है, कोई भी लोगो बनाना है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे 3 ऑप्शन होते हैं आपके पास लोगो को सर्च करने के लिए। पहला ऑप्शन है कि आप टेम्पलेट्स में जाएं, सेकंड ऑप्शन है कि आप यहाँ पे सर्च कर लें, थर्ड ऑप्शन है या क्रिएट अ डिज़ाइन, अपना कोई डिज़ाइन बनाना चाह रहे हैं तो वो यहाँ पे कर सकते हैं। हम यहाँ पे सर्च करते हैं लोगो और एंटर प्रेस कर देते हैं। जैसे ही लोगो के एंटर प्रेस करते हैं तो आपके पास यहाँ पे देखें इस टाइम जो लोगो के टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं कैनवा के ऊपर वो हैं 59,088 टेम्पलेट्स। ठीक है, और ये मिक्सचर हैं, इसमें हर एक
हर एक डिज़ाइनिंग, हर एक डिपार्टमेंट का वो पड़ा हुआ है लोगो। कि आप रियल स्टेट का देखें आपको वो भी लोगो मिलेगा, आप फैशन का देखें वो भी लोगो मिलेगा। ये देखें अगर नीचे मैं स्क्रॉल करके आऊँ तो ये मिक्सचर ऑफ लोगोज हैं कि हर एक कैटेगरीज का लोगो पड़ा हुआ है। और टोटल ये लोगों की मतलब जो क्वांटिटी है वो है 59,088 टेम्पलेट्स। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आता है, अब आते हैं कि हमने ये लोगोस क्रिएट कर लिया। अगर आपसे यहाँ से कोई लोगो मतलब पसंद आता है कि आप यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते आ रहे हैं और आपको लोगो कोई ठीक लग रहा है, अब जैसे कि सपोज करता हूँ मैं कहता हूँ जी ये वाला लोगो ठीक है, मैं इस लोगो पे क्लिक कर देता हूँ, ये लोगो ओपन हो जाएगा। और नीचे देखूँ तो जो लोगो मैंने सेलेक्ट किया है उससे रेलिवेंट मतलब उसी कैटेगरी के लोगों की एक मतलब लिस्ट मेरे सामने आ जाएगी। उससे मिलते जुलते लोगोज आ जाएंगे कि जो लोगो मुझे यूज़ करना चाहूँ तो वो कर सकता हूँ। अगर यही लोगो यूज़ करना है तो यहाँ से कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पे चला जाता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये लोगो मेरे सामने ओपन हो जाएगा और लेफ्ट साइड पे वो सारे टेम्पलेट जो हैं वो मेरे सामने और आना शुरू हो जाएंगे। ये लोगो आ गया, इस लोगो को मुझे चेंज करना है वो कर सकता हूँ। यहाँ से इसका कोई डिज़ाइन वगैरह चेंज करना है या अगर राइटिंग चेंज करनी है वो इजीली कर सकता हूँ। ये टेम्पलेट में बना बनाया आ गया। इसमें यहाँ पे इन्फिनिटी लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिजिटल। ये डिजिटल लिख दिया तो मेरा ये लोगो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अगर इसे जूम करके देखूँ तो ये लोगो मतलब इस तरह हम क्रिएट कर सकते हैं इजीली। ठीक है, अब ये तो आ गया कि ये टेम्पलेट पड़ा हुआ था, आपने वो यूज़ कर लिया और आपने काम चला लिया। अब आती है कोई बात कि आपने अपनी डिफरेंट एक कैटेगरी है, एक सेपरेट कैटेगरी है, ये तो कोई था ना मिक्स सामने नज़र आ गया, मैंने उसे सेलेक्ट कर लिया। अब आता है कि आपने कैटेगरी वाइज स्पेसिफिक करना है कि आपको अपनी स्पेसिफिक कैटेगरी के रेलेवेंट लोगोस चाहिए। कि अगर आप कहते हैं जी आपको रियल स्टेट का चाहिए, आपको शूज़ का चाहिए, आपको गारमेंट्स का चाहिए, फैशन का चाहिए, आपकी कोई फास्ट फूड की है कोई प्रोडक्ट तो उससे रेलेवेंट लोगो चाहिए, तो आपको उसके अकॉर्डिंगली लोगो नज़र आने चाहिए। ये नहीं है कि आप सारे लोगोस देखें और उनमें से सिलेक्ट करें। फास्ट फूड के अगर मतलब मेरी है कोई प्रोडक्ट और उस पर मैं ये लोगो चलाऊं तो ये कुछ सेंस नहीं बनती कि ना उससे मिलता जुलता है। कि उससे लोगो तो बेसिकली होता है कि आपकी ब्रांड की आइडेंटिटी होता है कि आपने कोई ब्रांड लॉन्च करना है तो उसकी आइडेंटिटी होता है कि लोग आपके लोगों को देखें और उन्हें पता चल जाए कि ये ब्रांड की आइडेंटिटी है। अब जैसे कि यहाँ पे एक लोगो ये सपोज करें पड़ा हुआ है सिटी टाउन, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे ये लोगों को देख के लग रहा है कि ये कि ना किसी रियल स्टेट का लोगो है। मतलब हर एक ब्रांड की अपनी आइडेंटिटी होती है। फास्ट फूड है तो उसकी एक अलग कैटेगरी है, गारमेंट्स है उसकी अलग कैटेगरी है, फैशन है उसकी अलग कैटेगरी है। तो ये है कि मैं अगर अपनी वो स्पेसिफिक किसी कैटेगरी में लोगोस बनाना चाह रहा हूँ तो वो कैसे बना सकता हूँ। मैं टेम्पलेट्स में जाता हूँ। टेम्पलेट्स में जाने के बाद यहाँ पे अगर टॉप पे देखें जहाँ पे मैं लोगो टेम्पलेट सर्च करता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास क्रिएट अ ब्लैंक लोगो का एक ऑप्शन है। मैं यहाँ पे क्रिएट अ ब्लैंक लोगो पे क्लिक करता हूँ तो कैनवा की एक नई टैब मेरे पास एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी, जिसमें क्या होगा राइट साइड पे मेरे पास ब्लैंक विंडो ओपन होगी और लेफ्ट साइड पे क्या होगा मेरे पास सारे टेम्पलेट्स आ जाएंगे। अब क्या है कि मुझे जो रेलिवेंट टेम्पलेट होगा उसे सर्च करना है कि मतलब जो मेरी रेलिवेंट प्रोडक्ट है वो मैं सर्च करूंगा उससे रेलिवेंट टेम्पलेट मेरे सामने आ जाएंगे। यहाँ पे देखूँ तो सर्च लोगो टेम्पलेट्स अवेलेबल है। मैं यहाँ पे सर्च अगर लोगो टेम्पलेट्स पे जाऊँ तो यहाँ पे जाके सर्च कर सकता हूँ जिससे भी रेलिवेंट मुझे टेम्पलेट चाहिए। मैं कहता हूँ जी मुझे यहाँ पे रियल स्टेट के लोगोस चाहिए तो मैं यहाँ पे रियल स्टेट सर्च करूँगा। तो अब जितने भी मेरे पास लोगो शो होंगे यहाँ पे फिल्टर लग गया कि मुझे सिर्फ रियल स्टेट के चाहिए। अब जितने भी लोगोस आएंगे वो रियल स्टेट से रेलिवेंट आएंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आता है रियल स्टेट नहीं मुझे चाहिए, मुझे फैशन चाहिए, तो मैं यहाँ पे फैशन सर्च कर दूंगा। तो अब जो भी मेरे पास लोगो शो होगा वो फैशन से रेलिवेंट होगा। मैं यहाँ पे कुछ भी कैटेगरी यहाँ पे लिख देता हूँ फूड, एंटर प्रेस करता हूँ तो ये फूड से रेलेवेंट जितने भी लोगोस हैं वो मेरे सामने आ जाएंगे। अब जो लोगो आपको सूटेबल लगता है तो आप सिंपली उस पर क्या करते हैं क्लिक करते हैं तो वो लोगो आपके सामने यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है। अब यहाँ पे आपने कुछ भी चेंज करना है कि EST मतलब यहाँ पे आप चेंज कर देते हैं जी 2012 को कर देते हैं 1990 कर देते हैं। तो उसके बाद एंटर प्रेस करें तो वो उसी शेप में 1990 लिखा जाएगा। अब ये आ गया ब्रोसली फूड आ गया। आप यहाँ पे अपना नाम चेंज कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, सुपीरियर कर दें, सुपीरियर फूड। इस पे सिंपली क्लिक करें तो ये सुपीरियर फूड लिखा जाएगा। इस पिक्चर को चेंज करना चाह रहे हैं, पिक्चर चेंज हो जाएगी। आप कहते हैं जी लोगों का डिज़ाइन यही है,
मतलब कोई और लोग है, उस लोगों की चीज़ मतलब उसमें से जो उसकी डिज़ाइनिंग है वो उठा के आप लगाना चाहते हैं, तो इज़ इट पॉसिबल? ये भी पॉसिबल है। आप क्या करते हैं, ऐड अ पेज पे जाते हैं, ऐड अ पेज ओपन कर लिया तो आपके पास ऊपर लोगो आपका बना हुआ है, नीचे एक ब्लैंक पेज ओपन हो गया। अब जिस लोगो से आपको जो चीज़ मतलब अच्छी लग रही है वो आप चीज़ उठा सकते हैं। अब सपोज आप कहते हैं जी ये वाला है, मतलब इस लोगो में से मैं ये वाला जो आइकॉन है मैं इस लोगो को ऊपर मतलब यूज़ करना चाह रहा हूँ अपने इस लोगो में। तो आप यहाँ से क्या करते हैं, इस लोगो को यहाँ से डिलीट करते हैं और इन्हें ड्रैग करके ऊपर ले जाते हैं। इन्हें ड्रैग किया और ये ऊपर ले गया। ठीक हो गया। अब यहाँ से ये हमने वो ड्रैग करके यहाँ पे ऊपर ले आए हैं ये। मतलब कोई और तीसरा लोगो आता है, तीसरे लोगों में से आपको कोई चीज़ ड्रैग ड्रॉप करनी है तो उसमें लिए भी इजीली कर सकते हैं। अगर सपोज ये भी मुझे करना है तो आप क्या करते हैं, इस सेकंड पेज को आपने यूज़ कर लिया, इसे यहाँ से डेल करें या इसे भी रहने दें, यहाँ पे ऐड अ पेज कर लें और ये वाला लोगो सेलेक्ट कर लें। अब इसमें से आप चाह रहे हैं जी इसे ड्रैग करके ऊपर लेके जाना, तो इसे ड्रैग करके यहाँ पे ऊपर ले जाएं। इसका साइज़ यहाँ पे एडजस्ट कर लें, ये यहाँ पे हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया? किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। नो सर। नो सर। अच्छा, अब आता है कि हमने अपनी चीज़ें फाइनलाइज कर ली, हमें कलर कम्बिनेशन अच्छा नहीं लग रहा, तो हम क्या करते हैं, किसी एक को सिलेक्ट करते हैं, जिसका आपने कलर चेंज करना उससे सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे टॉप साइड पे देखें आपके पास एक विंडो शो हो जाएगी। आपके पास यहाँ पे जिसका आपने कलर मतलब ये जो आइकॉन है मुझे इसका कलर चेंज करना है, तो यहाँ पे ये देखें जितने इसमें कलर यूज हुए हैं वो कलर के कम्बिनेशन यहाँ पे आ जाएंगे। मतलब इसमें 5 कलर यूज हुए हैं तो 5 कलर यहाँ पे शो होने लग जाएंगे। अगर मुझे इस बाहर वाले सर्कल का कलर चेंज करना तो ये सर्कल के यहाँ पे कलर आ जाएगा। इसका कलर चेंज करना तो इसमें 2 कलर यूज हुए हैं तो वो दोनों कलर यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। अब मैं कहता हूँ जी मुझे इनका ये जो आइकॉन है इसका कलर चेंज करना है तो ये कलर यहाँ पे चेंज होगा। जिस कलर को चेंज करना है उस कलर पे क्लिक करें तो आपके पास क्या होगा, ये लेफ्ट साइड पे जितना कलर कम्बिनेशन है वो कलर कम्बिनेशन ओपन हो जाएगा। कि आपको कोई भी कलर चेंज करना है, ये देखें उससे रेलिवेंट जो कलर आप चेंज करना चाहें वो कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जो कलर आपको चेंज करना है वो कलर चेंज कर दें। अगर आप चाह रहे हैं कि किसी मिक्सचर ऑफ कलर हो तो यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट्स कलर पे जाते हैं, तो डॉक्यूमेंट्स कलर में ये यहाँ पे ये कलर कम्बिनेशन आ रहे हैं, जो कलर कम्बिनेशन आपको सूट करता है आप उस कलर कम्बिनेशन पे क्लिक करते हैं वो कलर यहाँ पे चेंज हो जाता है। दूसरा किसी यहाँ इसका कलर चेंज करना है तो वो सिंपली आप उस ग्रीन पे क्लिक करें तो वो कलर यहाँ पे चेंज हो जाएगा। इस ग्रे वाले को चेंज करना है, इस ग्रे वाले में आप करते हैं जी ये ब्लू करना चाह रहे हैं तो ये ब्लू कर दें तो वो कलर आपका बिल्कुल चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये इस तरह कलर कम्बिनेशन आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद ये राइटिंग का कलर चेंज करना तो इस राइटिंग वाले को सिलेक्ट करें, तो यहाँ पे ये ए मतलब ए लिखा हुआ है जिसपे टेक्स्ट का कलर है, तो आप यहाँ से टेक्स्ट का कलर कोई चेंज करना चाहें वो टेक्स्ट का कलर यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो ये आपका टेक्स्ट का कलर चेंज हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया? जी सर। जी सर। चलें, ये था एक फूड से रेलेवेंट लोगो मेरा यहाँ पे बन गया। इसी तरह मुझे रियल स्टेट का बनाना है, उसका इजीली बना सकता हूँ। किसी और प्रोडक्ट का जो भी आपके माइंड में है जिसे आपने लेके के मतलब आप चाह रहे हैं कि उस पर आपने वर्किंग करनी है, उससे रेलेवेंट डिज़ाइनिंग करनी है, तो वो आप यहाँ से वो लोगो कर सकते हैं। अब मेरा क्या है कि ये लोगो कंप्लीट हो गया। कंप्लीट होने के बाद जिससे मैंने डाउनलोड करना है, तो डाउनलोड करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे शेयर वाले ऑप्शन में ये यहाँ पे शेयर वाला ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये डाउनलोड का ऑप्शन है मेरे पास, इधर यहाँ पे डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो डाउनलोड वाले ऑप्शन में मेरे पास फाइल टाइप सबसे पहले पूछता है कि आपको किस फाइल टाइप में ये चाहिए। तो हमारे पास जेपीजे भी है, पीएनजी भी है, पीडीएफ में चाहिए, एसवीजी में चाहिए या एमपी4 या जीआईएफ, जिस फाइल में आपको ये टेम्पलेट चाहिए आप उसमें डाउनलोड कर सकते हैं। ये मतलब सजेस्ट कैनवा खुद भी सजेस्ट करता रहता है कि ये जो आपने फाइल क्रिएट की है ये पीएनजी के लिए ठीक है। जेपीजे की होगी तो जेपीजे में कर सकते हैं, पीएनजी की फाइल को जेपीजे में करना हो तो वो भी इजीली आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहाँ पे पीएनजी पे क्लिक करते हैं, ये आ गया, और उसके बाद यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं तो आपकी ये फाइल डाउनलोड होके आपके उधर डाउनलोड वाले फोल्डर में आ जाएगी। आप डाउनलोड वाले फोल्डर को ओपन करते हैं तो यहाँ टॉप पे ये आपकी जो फाइल आपने क्रिएट किया है, जो उसमें अमेंडमेंट किया है वो यहाँ पे सामने आपके पास डिस्प्ले हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर हो गया? जी सर। अच्छा, अब यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया। अब ये तो वो था कि टेम्पलेट्स पड़े हुए थे, हमने उस टेम्पलेट्स में वो चीज़ों को उठा लिया और अपना यूज़ कर लिया। अब हम कहते हैं जी अगर हम अपना खुद से लोगो कुछ क्रिएट करना चाह रहे हैं तो वो खुद से क्रिएट करना हो तो वो हम कैसे कर सकते हैं।
अब सपोज करें ये लोगो है, यहाँ पे ये वाला लोगो। अब इस लोगो को मुझे क्रिएट करना है, तो इस लोगो को मतलब एक टेम्पलेट सा मैं इमेजिन कर लेता हूँ कि ये लोगो है कि मेरा एक डिज़ाइन आया और इससे रेलेवेंट मुझे टेम्पलेट मिल नहीं रहा, तो मैं अपना लोगो यहाँ पे क्रिएट करना चाह रहा हूँ। तो आप उस लोगो को क्रिएट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक ऐड पेज कर लेता हूँ। ऊपर ये मेरा डिज़ाइन है, इस डिज़ाइन को देख के मुझे ये लोगो नीचे बनाना है। तो सबसे पहले क्या है, एक सर्कल है, आउटर सर्कल है, एक इनर सर्कल है, उसके अंदर ये एलिमेंट्स की कोई शेप लगी हुई है, और यहाँ पे टेक्स्ट है वो मतलब कर्व शेप में है, और यहाँ पे ये स्टार्स हैं, ये स्टार मुझे लगाने हैं। अब मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले मुझे यहाँ पे आउटर सर्कल चाहिए। तो सर्कल मतलब कुछ भी आपको कैनवा पे सर्च करना है या कुछ भी आपके माइंड में आता है, तो वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे एलिमेंट्स में मिलेंगे। सबसे ऊपर आपके पास डिज़ाइन आ रहा है और सेकंड पे आपके पास एलिमेंट्स आ रहा है। यहाँ पे एलिमेंट्स पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये एलिमेंट्स की मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स यहाँ पे ओपन हो जाते हैं। आप यहाँ पे ऊपर सर्च भी कर सकते हैं, वरना सेकंड ऑप्शन आपके पास लाइन एंड शेप्स का ऑप्शन है। आप यहाँ पे सी ऑल पे क्लिक करते हैं तो जितने भी ये मतलब एलिमेंट्स में लाइन एंड शेप्स हैं वो आपके सामने यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पे मुझे अब सर्कल चाहिए तो मैं सर्कल पे क्लिक करता हूँ तो ये सर्कल यहाँ पे आ गया। यहाँ तक क्लियर है? जी सर। जी सर। अच्छा, अब मुझे इसका क्या चाहिए, इस सर्कल का कलर चेंज करना है। तो क्या है, मैं यहाँ पे ये शेप्स वाले कॉलम में मतलब जहाँ पे टॉप पे लेफ्ट साइड पे शेप्स लिखा हुआ है उसके साथ ही यहाँ पे ये कलर का ऑप्शन है। अब मैं यहाँ पे कोई भी कलर चेंज करता हूँ तो वो कलर मेरा चेंज हो जाएगा। अब लेकिन यहाँ पे एक इशू आ रहा है कि यहाँ पे मिडल में मुझे तो इसका सिर्फ बॉर्डर चाहिए, मुझे सारे का कलर चेंज नहीं करना। तो वो तो ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि मैं कोई भी अगर यहाँ पे वाइट कर दूंगा तो मेरा सर्कल गायब हो जाएगा। कोई और कलर करता हूँ तो वो पूरे सर्कल को फिल कर देता है। तो मुझे बॉर्डर क्रिएट करना है बेसिकली। तो बॉर्डर क्रिएट करने के लिए एक बात याद रखिएगा, ये अपने माइंड में बिठा लें कि आपके एलिमेंट्स में ये लाइन एंड शेप्स का जो भी कॉलम है और जो भी यहाँ पे चीज़ें पड़ी हुई हैं, प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं कि शेप्स में या लाइन में, उन सब के साथ हर एक के साथ ये जहाँ पे कलर है उसके साथ ये बॉर्डर स्टाइल का एक ऑप्शन अवेलेबल है। दोबारा बता रहा हूँ कि कैनवा के अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं और एलिमेंट्स में लाइन एंड शेप्स हैं, उन लाइन एंड शेप के यहाँ पे कलर के साथ ये वाला एक आइकॉन लाजमी होगा जिसमें बॉर्डर स्टाइल होगा। आप कोई और डिज़ाइन देख लें तो उसके पास भी यहाँ पे बॉर्डर स्टाइल आपको लाजमी मिलेगा। इस बॉर्डर स्टाइल को ओपन करता हूँ तो इसमें तीन चीज़ें होती हैं। सबसे पहला है कि आप लाइन कौन सी, ये जो मतलब सर्कल है इसकी कौन सी लाइन आप चाह रहे हैं, एक बिल्कुल सॉलिड लाइन चाह रहे हैं, डॉटेड वाली चाह रहे हैं, या ज़्यादा डॉटेड या बिल्कुल ही पॉइंट वाली लाइन चाह रहे हैं। अब सपोज मैं कहता हूँ जी यहाँ पे ये बॉर्डर नॉट सेलेक्ट हुआ हुआ, मैं यहाँ पे ये सॉलिड लाइन कर देता हूँ तो यहाँ पे ये देखें डॉटेड वाली लाइन शो होना लग गया। अब यहाँ से इसका लाइन का मैं बॉर्डर का वेट चेंज कर देता हूँ। ठीक है, अगर आपको यहाँ से कोई और शेप भी बनानी हो तो इसके थ्रू आप यहाँ पे वो शेप भी क्रिएट कर सकते हैं अपनी। ठीक है, बॉर्डर का वेट चेंज करें तो आपकी वो शेप चेंज हो जाएगी। यहाँ तक समझे? अब मैं कहता हूँ कि बिल्कुल ही डॉटेड है ये, तो ये डॉटेड ज़्यादा वाली है, मतलब इसकी यहाँ से चेंज करूँ तो ये देखें इसका स्टाइल यहाँ से चेंज हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू अपनी क्रिएटिविटी हम यहाँ से इसका डिज़ाइन वगैरह भी चेंज कर सकते हैं अपना। यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर। जी सर। अब मुझे यह चाहिए कि मुझे यहाँ पे अगर कोई मतलब बॉर्डर का यहाँ पे नॉट नन पे क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे कोई बॉर्डर नहीं आएगा। अगर यहाँ पे लाइन पे वेट पे क्लिक कर दूंगा तो बॉर्डर यहाँ पे मेरे पास डिस्प्ले आ जाएगा। बॉर्डर का जितना वेट करना है तो वो बॉर्डर का भी वेट मैं यहाँ से कर सकता हूँ। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये मैंने बॉर्डर का जितना मुझे साइज चाहिए वो बॉर्डर का साइज लिया, इसे ओके कर दिया। अब ये राउंड मेरे क्या बन गया, बॉर्डर बन गया। अब मुझे क्या है, अगर इसका मुझे कलर चेंज करूँ, जैसे कि यहाँ पे सपोज करें वाइट कलर है तो अब मैं इसका कलर वाइट कर दूं तो अब क्या होगा, मेरा पूरा सर्कल गायब नहीं होगा, मेरे पास सिर्फ क्या होगा, सिर्फ वो होगा और मेरे पास यहाँ पे बॉर्डर की लाइन बन जाएंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? यस सर। अब यस सर। ठीक है, अब ये आउटर सर्कल मेरा कंप्लीट हो चुका है। आउटर सर्कल का अगर मुझे कलर चेंज करना है तो वो कलर वाला क्या है कि यहाँ पे ये कलर वाला और उसके साथ ही ये बॉर्डर का कलर भी मैं चेंज कर सकता हूँ। तो ये बॉर्डर का कलर जो मुझे चेंज करना है वो यहाँ पे ये कलर मेरे सामने इस कलर को चेंज डिस्प्ले हो गया, उस कलर या कोई और भी कलर करना चाहें तो इस कलर पे आप यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। अब ये आउटर सर्कल बन गया। अब मुझे इनर सर्कल बनाना है तो इनर सर्कल बनाने के लिए दोबारा से क्या है कि या तो मैं ये सर्कल सेलेक्ट कर लूँ, उसकी सेटिंग कर लूँ, या एक ये है इस सर्कल पे क्लिक करूँ तो उसके सामने यहाँ पे मेक अ डुप्लीकेट का ऑप्शन आ जाएगा। इस डुप्लीकेट पे क्लिक करता हूँ तो उससे रेलिवेंट एक सर्कल मेरे सामने यहाँ पे
एक सर्कल उसी तरह का, उसी डिज़ाइन का, मतलब उसी कलर में मेरे सामने यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। इसका साइज़ मैं यहाँ से अगर एडजस्ट करना चाहूँ, ये साइज़ यहाँ पे एडजस्ट किया, इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे प्लेस कर दिया, तो ये सर्कल अब मेरे पास यहाँ पे डिस्प्ले हो गया, और दोनों इनर सर्कल भी बन गया, आउटर सर्कल भी बन गया। एक चीज़ आपने नोट की, वो ये कि मेरा ये सर्कल पेज के बिल्कुल सेंटर में है। ये जो इनर सर्कल है, छोटे वाला सर्कल है, ये भी सेंटर में है। तो ये सेंटर में मैंने कैसे किया? तो सेंटर में करने के लिए जब आप इसे ड्रैग कर रहे होते हैं तो यहाँ पे आपको डिफरेंट लाइंस शो हो रही होती हैं। अब ये देखें, अगर मैंने किया तो आपको एक वर्टिकली पर्पल कलर की एक लाइन सबको शो हो रही होगी। तो इट्स मीन कि जो मेरा ये मतलब है एलिमेंट है, ये एलिमेंट वर्टिकली अलाइन है, ये वर्टिकली पेज के बिल्कुल सेंटर में है। अगर इसे मैं और ट्रैक करूं तो यहाँ पे ये देखें, आपको हॉरिजॉन्टल लाइन भी एक डिस्प्ले होगी। तो इट्स मीन कि ये जो अब मेरा एलिमेंट है, ये वर्टिकली भी अलाइन है, हॉरिजॉन्टल भी अलाइन है। ये क्लियर हो गया? Yes, sir. इसी तरह ये वाला सर्कल है, इस सर्कल को मुझे करना है, तो ये ऊपर वाले सर्कल को ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो वो उसकी भी लाइंस आ गई। इट्स मीन कि ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकली दोनों वो क्या है, अलाइन है। अब आता है कि आउटर सर्कल भी बन गया, इनर सर्कल भी बन गया। अब ये सिर्फ मुझे राइटिंग करनी है। तो राइटिंग करने के लिए यहाँ पे अगर लेफ्ट साइड पे देखें तो जहाँ जहाँ से हमने एलिमेंट सेलेक्ट किया था उससे नीचे हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट का ऑप्शन है। टेक्स्ट के ऑप्शन में जाते हैं तो हमारे पास 3 कैटेगरीज यहाँ पे डिफाइन हो जाती हैं: ऐड अ हेडिंग, ऐड अ सब हेडिंग, ऐड अ लिटिल बिट ऑफ बॉडी टेक्स्ट। हम यहाँ से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं कहता हूँ ऐड अ हेडिंग करनी है तो ऐड अ हेडिंग यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। अब जो भी मुझे लिखना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सुपीरियर। ये सुपीरियर लिखा गया और सुपीरियर को यहाँ पे ड्रैग कर देता हूँ। अब ड्रैग करने के बाद जैसे ही क्लिक करता हूँ तो ये तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आ गया, लेकिन अगर ऊपर देखूँ तो ये तो कर्व शेप में है। तो मुझे इसको अब कर्व शेप में बनाने के लिए क्या है, सुपीरियर को सिलेक्ट करना पड़ेगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे राइट टॉप पे देखें तो इफेक्ट्स का एक कॉलम नज़र आ रहा है। इस इफेक्ट्स के कॉलम पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये डिफरेंट स्टाइल एंड शेप्स मेरे पास यहाँ पे आ गए हैं कि मुझे इस जो मैंने टेक्स्ट लिखा है इसमें शेडो देना है। तो शेडो पे क्लिक कर दूँ तो यहाँ पे ये देखें, अगर मैं इसे थोड़ा सा जूम कर लूँ तो ये उसका शेडो मुझे डिस्प्ले हो रहा है। मतलब जितना मुझे शेडो देना उसका ऑफसेट करता जाऊंगा वो शेडो चेंज हो जाएगा। अगर इस डायरेक्शन में करना है, जिस डायरेक्शन में मुझे उसका शेडो लेके आना है वो शेडो यहाँ से लेके आ सकता हूँ। और कितना अगर उसे ब्लर करना है वो ब्लर कर सकता हूँ यहाँ से। उसकी ट्रांसपेरेंसी चेंज करनी हो तो ट्रांसपेरेंसी चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, वो यहाँ से मैं कर सकता हूँ। इस जो मेरा शेडो है उसका कलर चेंज करना हो तो कलर मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। तो इस तरह ये मेरे पास मैं चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे लिफ्ट भी है, हॉलो करना है हॉलो कर सकते हैं, सप्लाइज में लेके जाना है सप्लाइज में लेके जा सकते हैं। ये सारी उसकी मतलब इसमें क्या है कि अगर आप शेडो ओपन करेंगे तो शेडो की अपनी प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएंगी, लिफ्ट को करेंगे तो लिफ्ट की अपनी प्रॉपर्टी ओपन हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि जो लिफ्ट में आप चेंजिंग कर रहे हैं वो आपको शेडोज में भी मिले। उसकी एग्जांपल क्या है, शेडो पे मैं क्लिक करता हूँ मुझे ऑफसेट भी मिलता है, मुझे डायरेक्शन भी मिलती है, मुझे ब्लर भी मिलता है, मुझे ट्रांसपेरेंसी भी मिलती है। लेकिन लिफ्ट पे क्लिक करता हूँ तो लिफ्ट पे ऐसा कुछ भी नहीं मिलता, सिर्फ मुझे इंटेंसिटी मिलती है कि किस इंटेंसिटी में मुझे उसे लिफ्ट करना है। तो मतलब इट्स मीन कि यहाँ पे प्रूव हुआ कि स्टाइल में जितनी भी यहाँ पे ये 9 हमारे पास प्रॉपर्टीज पड़ी हुई हैं, मतलब 9 आइकॉन बने हैं, तो हर एक की अपनी डिफरेंट कैटेगरीज है। अगर यहाँ पे ये बैकग्राउंड है तो बैकग्राउंड के यहाँ पे राउंडनेस आ जाएगी, स्प्रेड आ जाएगा, ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। तो ये इस तरह मैं यहाँ से इसका चेंज कर सकता हूँ। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हमारे पास आता है शेप्स। अब शेप्स में क्या है, एक ही शेप है हमारे पास, कर्व। अगर हम इस टेक्स्ट को कर्व करना चाहें तो वो कर्व कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कर्व वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो ये कर्व हो गया। ठीक है, अब सुपीरियर जो पहले स्ट्रेट लिखा हुआ था अब कर्व शेप में लिखा गया। अब यहाँ पे कर्व तो लिखा गया लेकिन ये एक्यूरेट फिट नहीं आ रहा उस पर। तो उसे फिट करने के लिए यहाँ पे देखें तो कर्व का एक ऑप्शन है, जितना मैं उसे कर्व करना चाहूँ। ठीक है, अब इसमें क्या है कि अगर मैं पॉजिटिव डायरेक्शन में इसे रोटेट करूंगा तो ये डाउन साइड पे कर्व होगा। अगर इसे नेगेटिव साइड पे ले जाऊं तो ये ऊपर वाली साइड पे कर्व होना स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं इस तरह यहाँ से कर्व अपना जो है एडजस्ट कर सकता हूँ। अब यहाँ पे मैंने इसे एडजस्ट किया। एडजस्ट करने के बाद इसे यहाँ पे इसकी प्लेसमेंट की, ये इसे बिल्कुल सेंटर में किया। सेंटर में करने के बाद ये कर्व मैं जितना मतलब इसे करना चाहूँ वो कर्व कर लिया। ये हो गया। अब एक ऑप्शन आता है मेरे पास जहाँ पे इफेक्ट्स मैंने सेलेक्ट किया, इफेक्ट के साथ ही मेरे पास एक स्पेसिंग का ऑप्शन है। स्पेसिंग के ऑप्शन पे जाता हूँ तो स्पेसिंग के ऑप्शन में ये लेटर स्पेसिंग है, लाइन स्पेसिंग है, ये डिफरेंट चीज़ें हैं।
मैं क्या करता हूँ, मुझे लेटर स्पेसिंग को चेंज करना है तो मैं यहाँ से लेटर स्पेसिंग को करता हूँ, तो लेटर स्पेसिंग मेरी यहाँ पे चेंज हो जाती है। लाइन स्पेसिंग को करना चाहूँ तो यहाँ से वो लाइन स्पेसिंग मेरी चेंज हो जाती है। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि जब भी आपने ये कर्व करना है तो आपने ये तीनों चीज़ों को एट अ टाइम एडजस्ट करना होता है। लेटर स्पेसिंग, लाइन स्पेसिंग और कर्व, ये तीनों विंडोज़ आपकी ओपन होनी चाहिए और उसके अकॉर्डिंगली आप यहाँ से उसके एडजस्टमेंट करते हैं और लेटर स्पेसिंग अपने अकॉर्डिंगली जो भी है उसे फिट करने के बाद उसे यहाँ से उसकी सेटिंग कर लेते हैं। तो आपका ये सुपीरियर कर्व शेप में लिखा गया। अब नीचे आपको यहाँ पे भी कोई टेक्स्ट लिखना है तो दोबारा टेक्स्ट वाले कॉलम में जाएं, ऐड अ हेडिंग में जाएं और यहाँ पे लिखना है डिजिटल क्लास। ये डिजिटल क्लास लिखा गया, इसे ड्रैग करके नीचे वाली साइड पे ले आए। दोबारा उसी तरह इफेक्ट्स वाले कॉलम में जाएं, कर्व पे जाएं, ये डाउन साइड पे हो जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट, तो इसे आपने ऊपर वाली साइड पे कर्व करना है तो इसे नेगेटिव साइड पे ले जाएं। तो ये डिजिटल क्लास मतलब ऊपर वाली शेप में आपका कर्व हो जाएगा। इधर से उसी तरह इसकी लेटर स्पेसिंग जो है वो लेटर स्पेसिंग चेंज कर सकते हैं और यहाँ से इसकी प्लेसमेंट करके ये आपकी ये शेप बन गई। ठीक है, यहाँ से इसकी वो एडजस्टमेंट आपने कर ली। अब आता है कि आपको यहाँ पे ये स्टार चाहिए, 2 स्टार, तो आपको क्या करना है, दोबारा एलिमेंट्स में जाना है। यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं स्टार्स। स्टार सर्च किया तो स्टार से रेलिवेंट डिफरेंट स्टार्स आपके पास आ जाएंगे। जो स्टार आपको रिक्वायर्ड है उस स्टार पे क्लिक करें, वो स्टार यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। उसका साइज एडजस्ट करें और उसको यहाँ पे आप एडजस्ट कर दें। ये हो गया, ये स्टार आ गया। अब इसी तरह दूसरी साइड पे भी आपको स्टार चाहिए, इसको कंट्रोल सी या कंट्रोल वी कर दें और इसे ड्रैग करके यहाँ पे ले आएं। ये यहाँ पे प्लेस होगा। अब आपको यहाँ पे ये ट्री कोई चाहिए तो एलिमेंट में जाने के बाद दोबारा यहाँ पे सर्च करें, जो भी चाहिए यहाँ पे ट्री सर्च करें तो ये डिफरेंट ट्रीज आपके पास यहाँ पे शो हो जाएंगे। ग्राफिक्स में आ जाएंगे, फोटोज़ में आ जाएंगे, फ्रेम में भी आ जाएंगे। जो आपको मतलब ट्री से रेलिवेंट चाहिए, आइकॉन चाहिए तो यहाँ पे आइकॉन सर्च कर दें तो ये ट्री से रेलिवेंट जितने भी आइकॉन होंगे वो आपके सामने यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगे। जो आपको रेलिवेंट हो उस आइकॉन पे क्लिक करें, वो आइकॉन यहाँ पे आ जाएगा, उसे ड्रैग करके यहाँ पे ये आ गया। इसे एडजस्ट करें और यहाँ पे ये आपका बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे ये अगर सुपीरियर डिजिटल क्लास है तो आप इससे रेलिवेंट जो आइकॉन यूज़ करना चाहें वो भी यहाँ पे एलिमेंट्स पे आके सर्च करें। तो आपको यहाँ पे सपोज स्कूल का कुछ चाहिए तो यह स्कूल का कर लें तो स्कूल का आइकॉन यहाँ पे आ जाएगा। ये ट्री के बजाय आप यहाँ पे ये है स्कूल तो इस स्कूल का आइकॉन यहाँ पे लगा सकते हैं। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। ठीक है, No, sir. इस तरह आप लोग अपना क्या कर सकते हैं, यहाँ पे डिज़ाइन वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। आज का मेरे ख्याल से सेशन इतना इनफ है कि आप लोगों को भी ये प्रैक्टिस करने का टाइम मिल जाए और इतनी चीज़ों को प्रैक्टिस कर लें तो फिर इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करते हैं।